ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी शशि बहन माउंट आबू मनोहर दादी के बारे में इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब दादी मनोहर करनाल में सेवार्थ आई, वहाँ एक परिवार ज्ञान में निकला। भाई का नाम था राजकुमार और उनकी युगल का नाम था राजकुमारी। वे टीचर थे। उन्हें सब मास्टर जी कहते थे। उन्होंने अभी नया मकान बनाया था। वे ईश्वरीय ज्ञान से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया और स्वयं एक छोटे से कमरे में रहे। उस मकान के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था। एक तरफ बगीचा था, नई कॉलोनी थी। उस मकान में 3 कमरे, 3 बरामदे, किचन आदि सब सुविधाएं थी। विरोध शांत होने लगे। जब भी बड़ा प्रोग्राम होता था, उस ग्राउंड में टेंट लगाते थे। शिव जयंती पर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ आते थे। आसपास के बहुत सारे परिवार ज्ञान में आने लगे। बहुत सारी कुमारियाँ भी क्लास में आती थी। लगभग 20-25 कुमारियाँ थीं। कुछ को बंधन थे। कुमारियों के कारण सारा समय सेंटर पर रिमझिम लगी रहती थी। मनोहर दादी उन्हें बहुत हंसाती बहलाती थी, उनकी पालना करती थी। जब भी वे आती थी, उन्हें कुछ न कुछ खिलाती थी। वे कहती थी, आज हमको कढ़ी चावल खाना है या इस प्रकार की चपाती खानी है। तो दादी कहती थी, खूब खाओ। पांधेली कुमारियाँ छिप छिप कर गुप्त रीति से मधुबन, सेंटर और दादी के लिए बहुत कुछ करती थी। जैसा दादी का बाबा से प्यार था, उन्हें देख कुमारियों का भी बाबा से वैसा ही प्यार हो गया। कैथल की पुष्पा बहन आर्य समाजी परिवार की थी। उस समय आर्य समाजी ब्रह्मा कुमारियों के बिल्कुल विरोधी थे। इसका परिवार बहुत रॉयल था और इसे बहुत बंधन था। वह रात को आती थी। एक बार तो रात को 1 बजे आई। दादी ने दरवाज़ा खोला और इसे रात को प्यार से अपने पास ही रखा। दादी की पालना का परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे सभी विरोध शांत होने लगे और लोग ज्ञान को भी थोड़ा समझने लगे। जीवंत इतिहास वर्णन। जब दादी करनाल में थे, तब उनके पास मम्मा, बाबा, जानकी दादी, रमेश भाई, उषा बहन आदि सब महारथी आए। जब बाबा आए थे तो कन्याओं को इतना निश्चय था, जो गोपियों की तरह से कहने लगी कि बाबा को हम जाने नहीं देंगी। सभी कन्याएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेती थी। करनाल की कुमारियाँ गीत, ड्रामा, डांस आदि के प्रोग्राम देने अंबाला, जालंधर आदि शहरों के सेंटरों पर जाती रहती थी। भारत माता नाम से एक ड्रामा था। उसमें मैंने भी कई स्थानों पर भाग लिया था। दादी स्वयं भी कन्याओं को ज्ञान योग से बहुत ऊंची पालना देती थी और दूसरे स्थानों की बहनों को बुला बुलाकर पालना दिलवाती थी। मनोहर दादी घंटों घंटों बैठकर यज्ञ का इतिहास सुनाती थी। गर्मी के दिनों में हम शाम को आ जाते थे और वे रात के 10-11 बजे तक यज्ञ का इतिहास सुनाती रहती थी। बाबा के प्यार की बातों में हम खो जाते थे। उस समय सुबह की क्लास में भी बाबा की ऐसी मदद होती थी कि योग के समय आधी क्लास सेमी ट्रांस में चली जाती थी और अव्यक्त रास करने लग जाती थी। क्लास के बाद अनुभव की लेन देन होती थी। हर एक से पूछा जाता था कि आज तुमको बाबा ने क्या दिखाया। ये अनुभव इतने गहन होते थे कि घर में जाकर भी उनका नशा चढ़ा रहता था। स्कूल में जाते थे तो भी मम्मा बाबा सामने खड़े हैं ऐसा महसूस होता था। आगे हम पढ़ेंगे रहम भावना थी। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी शशि बहन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में
तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में